नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन चाईबासा शहर में शुक्रवार को किया गया। सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ दुर्गा मंदिर स्थित मौसी बाड़ी के लिए रथ पर सवार होकर निकले। यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए मौसी बाड़ी दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां भगवान 9 दिनों के लिए आराम करेंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। रथ भक्तों के द्वारा खींचे जाने का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। भक्त अपने प्रभु के रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों और शंख ध्वनि के साथ निकालते हैं। जिसे भी इस पवित्र रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है, उसे भाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलकर सदर बाजार, आमला टोला, सदर थाना, पोस्ट ऑफिस चौक, नीमडी होते हुए दुर्गा मंदिर में पहुंचती है, जो भगवान के मौसी घर माना जाता है। रथ यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान को प्रसाद चढ़ाते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। जगन्नाथ भगवान, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र मौसी बाड़ी में 9 दिनों के विश्राम करने के बाद वापस घर लौटेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता हुआ मौसी बाड़ी तक जाता है, वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस कारण हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। रथ यात्रा के महत्व को देखते हुए सभी भक्त इस यात्रा का सहभागी बनते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड से तकरीबन 80 ट्रैक्टर गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड के लोगों से चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी तबरेज और जुगनू ने ट्रैक्टर और पिकअप मैक्स गाड़ियां यह कहकर भाड़े पर मांगा था कि उन्हें पाइपलाइन के काम में गाड़ियों की आवश्यकता है। इसके एवज में वह उन्हें मासिक किराया भुगतान करेगा। तबरेज द्वारा इन लोगों को 3 से 4 महीने का मासिक किराया का भी भुगतान किया गया। उसके बाद अचानक ही तबरेज और जुगनू ने किराया देना बंद कर दिया। जब गाड़ी मालिकों ने उनसे संपर्क किया तो वह टाल मटोल करने लगा। इसके बाद तबरेज का पता लगाकर गाँव वाले चाईबासा पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना चाईबासा को सुपुर्द कर दिया। गाड़ी मालिकों ने बताया कि तबरेज उनकी गाड़ियों को कहां रखा है, इस बात का पता अब तक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उससे जब बात की जा रही है वह टालमटोल कर रहा है। वह गाड़ियों का पता नहीं बता रहा है। तबरेज ने इन लोगों से कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। लेकिन गाड़ी मालिक एक सुर में कह रहे हैं कि पैसे तो बाद में लेंगे, पहले हमारी गाड़ियां कहाँ हैं यह तो पता चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश प्रधान, मैं मझगांव प्रखंड से बिलोंग करता हूँ, मझगांव हथनादोड़ा से। मेरा 3 गाड़ी दिया गया था इसको लीज में। किसको दिए थे? ये तबरेज नाम जो है, अच्छा, उनको दिया गया था। वो मंथली पैसा दे रहा था। अच्छा। 2-3 महीना से पैसा देना बंद कर दिया। अच्छा। और वो एक चेक दिया मेरे को 8 तारीख को दिया था चेक। तो 50,000 का चेक दिया था एक। वो चेक में पैसा है बोल के वो चेक हम लोग जब दिए बैंक में, तो वो चेक में पैसा नहीं था। अच्छा। तो वो फ्रॉड क्या हुआ, उसके बाद मैं लोग उसको बोला कि पेमेंट करो, तो वो बोला कि एक दो दिन करके छुपने लगा। जब आज आया तो आज बोल रहा है कि 10 दिन का टाइम दो। तो उसको हम बोला कि उसको 10 दिन का टाइम नहीं, पैसा तुम 1 महीना बाद दो, लेकिन गाड़ी सब दिखाओ हम लोग को बोल रहे हैं। गाड़ी दिखाने तो वो गाड़ी दिखाने नहीं खोज रहा है। यानी गाड़ियाँ गायब है आप लोगों की? हाँ, तो कहना तो ही होगा, क्योंकि गाड़ी वो दिखाने नहीं खोज रहा है। जबकि किस काम के लिए लिया गया था? बोल के लिया, वो बोला कि टेंडर लिए हैं हम, पाइपलाइन में काम करेंगे बोल के लिया। का? पांडिचेरी। क्या है मामला पूरा? ये मामला करीब 1 साल पहले ये दोनों तबरेज और इसको झुनझुन बोलते हैं, ये चाईबासा के हैं। जुगनू, हाँ जुगनू। तो ये दोनों भाड़े पे लीज में लेके ट्रैक्टर एग्रीमेंट के साथ अच्छा। कुछ को एग्रीमेंट किया, कुछ को आज कर रहे हैं। मेरे पास एग्रीमेंट करके रोक के रखा, एग्रीमेंट किया नहीं और पेमेंट ठीक से दे नहीं रहा है। पहले तो शुरू ठीक किया, अब दे नहीं रहा है, गाड़ी भी नहीं दिखा रहा है, ना छिप रहा है, बात भी नहीं कर रहा है ढंग से। अच्छा, यही है मामला। बहुतों का पैसा फंसा हुआ है। ये कुमारडुंगी प्रखंड के कई गाड़ी लेके आया है, चाईबासा से भी कुछ लेके आया है।
50-100 गाड़ी। किस लिए गाड़ी लाया था, क्या बोलकर लाया था गाड़ी? भाड़े में चढ़ाएंगे अपना कुछ कहीं काम अच्छा, चल रहा है, मतलब उसका लीज पे लिया था। लीज पे। अच्छा, अभी गाड़ी कहाँ आप लोगों को पता है? कुछ नहीं पता है, वो दोनों को भी नहीं पता है। कितने दिनों से पैसा देना बंद कर दिया? ये किसी का 3 महीना 2-3 महीना से पैसा फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? एमडी मुजम्मिल। अच्छा, कौन लिया था गाड़ी आप लोगों से? एवरेज और यूज में अच्छा, क्या क्या कर लिया गया था? लीज में चलाएंगे, पाइपलाइन में। और अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति वही है कि गाड़ी हम लोग दिखाने बोल रहे थे, गाड़ी भी नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, पैसा भी मांग रहे थे, पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, गाड़ी कहाँ है? कुछ बता ही नहीं रहा है कि गाड़ी कहाँ है। कब से पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे? किसी को लाए, किसी को 2 महीना से नहीं मिला है, किसी को 1 महीना का नहीं मिला है, 2 महीना 4 महीना सबका बाकी है। लगभग अगर देखी जाए तो कुल कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें? लगभग में गाड़ी 70-80 गाड़ी है। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? महिंद्रा है, सोनालिका मतलब है। ट्रैक्टर और भी कोई? नहीं, नहीं, ट्रैक्टर। सिर्फ ट्रैक्टर है। पिकअप वगैरह भी है। पिकअप भी है, टोली भी है, अच्छा, सारा गाड़ी हम लोग दिए हैं। मेरा तो 8 महीना हो गया, 11 महीने का एग्रीमेंट है, अभी तक गाड़ी हम लोग को दे रही है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। चाईबासा के गुआ थाना क्षेत्र से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। 4 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर महिला दलाल ट्रेन से चेन्नई ले जा रही थी। महिला मानव तस्कर गुआ और नोआमुंडी क्षेत्र से 4 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने का झांसा देकर बहला फुसलाकर ट्रेन से चेन्नई ले जा रही थी। इस दौरान मानव तस्करी का शिकार होने का शक पर 2 नाबालिग लड़कियां बड़ा जामदार स्टेशन में ट्रेन से उतरकर वापस अपने घर पहुंच गई। इन दोनों लड़कियों से खबर मिलने पर बाकी दोनों नाबालिग लड़कियों को पुलिस और आरपीएफ ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा महिला तस्कर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक वह कितनी लड़कियों को बाहर भेज चुकी है और इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है या नहीं। चाईबासा सदर प्रखंड के कमारहातों में झारखंड देंगा आबुआ समिति द्वारा संचालित सिलाई सेंटर का उद्घाटन मंत्री दीपक बिरुवा ने फीता काटकर किया। सेंटर में 20 उच्च तकनीक के सिलाई मशीन लगाए गए हैं। इसमें 50 युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। इनमें से कई युवतियां चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु से वापस आकर इस सेंटर में सेवा दे रही हैं। सेंटर के संचालक विमल बिरुवा और सूरज देवगम ने जानकारी दिया कि सेंटर में स्पोर्ट्स के अलावा सभी तरह के पोशाक एवं स्कूली ड्रेस आदि बनाए जाएंगे। मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना वर्तमान समय की मांग है। देर से ही सही आदिवासी युवा वर्ग स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। इससे अवश्य ही पलायन समस्या पर लगाम लगेगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के एडीआरएम विनय कुजूर ने कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम रखने से स्वयं और औरों को रोजगार मिलता है, लिहाजा इस क्षेत्र में कदम रख रहे युवा काबिले तारीफ हैं। श्रम विभाग के डिप्टी चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लागुरी ने कहा कि स्थानीय युवा स्वरोजगार अपनाकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कदम उठा रहे हैं। यह देख काफी अच्छा लग रहा है। सभी युवा इसका अनुकरण करें। जिले के आदर्श शिक्षक विमल किशोर बोईपाई ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से कुशल बनने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके लिए मानसिकता बदलना होगा। कार्यक्रम के संचालन कृष्णा देवगम ने कहा कि ग्रामीण अपने बच्चों को पारंपरिक सामग्रियां जैसे झाड़ू, चटाई, खटिया, रस्सी एवं हल बनाने की विधि अवश्य सिखाएं। इससे भी आय अर्जन करने का माध्यम बनाया जा सकता है। मतकमहातु पंचायत मुखिया जुलियाना देवगम ने कहा कि हम माता पिता अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के अलावा उनके कौशल विकास के प्रति जागरूक हो ताकि सरकारी नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में स्वयं रोजगार का सृजन करने में सक्षम हो पाए। कार्यक्रम में रविंद्र बाल संस्कार केंद्र असुरा के निदेशक
सिकंदर बिडुउली और पुलिस सार्जेंट मेजर रांदो देवगम ने भी प्रेरक विचार व्यक्त किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जयपाल सिरका, राष्ट्रीय फुटबॉलर विवेक सिरका एवं जिले के विख्यात गोलकीपर रहे जीतू बारी को झारखंड देंगा आबुआ द्वारा अतिथियों के हाथों मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रेल नगरी डांगवापोसी में रथ यात्रा का आयोजन धूमधाम से किया गया। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहाँ भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें डांगवापोसी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर ड्राइवर कॉलोनी स्थित मौसीबाड़ी मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग लगाया गया और भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। रथ यात्रा के दौरान इंद्रदेव भी काफी मेहरबान दिखाई दिए। कभी हल्की बारिश तो कभी सूर्य की रोशनी के बीच रथ यात्रा पूर्ण की गई। इस दौरान पूरा डांगवापोसी भगवान जगन्नाथ के नारों से गुंजायमान होता रहा। रथ यात्रा के दौरान बीच बीच में रथ को रोककर भक्तों के द्वारा प्रसाद चढ़ाया गया और भगवान से आशीर्वाद लिया गया। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ के घर वापसी होगी। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आईसीएससी 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल ने देश में टॉप किया है। उसने सभी विषयों में 100% अंक हासिल कर अपने जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। शांभवी के इस उपलब्धि पर शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। यह सम्मान उसी के तहत किया गया है। उन्होंने शांभवी को भरोसा दिलाया कि उसकी पढ़ाई में सरकार के स्तर से जो भी सहायता होगा उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने राज्य के छात्र छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को लेकर प्रेरित किया और कहा कि सरकार मेधावी छात्र छात्राओं के लिए हर संभव सहयोग करेगी। खुशी हुई कि उन्होंने वापस मुझे सम्मानित किया और इतनी बड़ी रकम मुझे दी। इससे मेरा मनोबल और मेरा हौसला बहुत बढ़ा है और बस यही उम्मीद है कि आगे भी मैं ऐसे ही करते रहूं और सबको गर्व का महसूस कराऊं। बाकी ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही होगा। टारगेट क्या है? मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ। मैं 2027 में जेई के एग्ज़ाम के लिए बैठूँगी, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। हमारी इसी जमशेदपुर के ही माधवी जसवाल, जो शांभवी जसवाल, जो 10th पर पूरे देश में
प्रथम अंक प्राप्त की है, ये हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है और इस जिला के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस जिला से पूरा देश की टॉपर बनी है माधवी जायसवाल, जिससे यह सुनकर मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ, मेरे विभाग का भी प्रसन्न हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री का भी प्रसन्न हुआ, और जिस पर मैं सुनते साथ ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी के साथ मैंने उसका परिवार से संपर्क साधा और उसके बाद उसके आवास में जाकर के मिले और उसके उनको परिवार को बधाई देने का काम किया और इनका भी उत्साह हम लोग बढ़ाने का काम किया कि बेटी तुम चिंता मत करो, आगे तुम्हारा जो भी इच्छा है पढ़ने का उसे कोई रोक नहीं सकता है, जिसके लिए आपके साथ मैं बोल रहा हूँ तो मतलब सरकार बोल रही है और हिम्मत बढ़ाया मैंने उसका, और मैंने कहा किसी भी तरह का आपको पढ़ाई में दिक्कत होगा इसके लिए आप चिंता मत करें, और आज इसके लिए मैंने उसी समय से इनके नाम से जो मेरा सरकार की ओर से बहुत बड़ा ये है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।